हेलो। एक बार एक नदी के किनारे घने जंगलों में एक साधु रहता था। वो पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था। वो खाना नहीं खाता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए सिर्फ दूध का सेवन करता था, जिसके कारण उसने एक दूध वाले से उठावना किया हुआ था दूध का। तो दूध वाला डेली सुबह और शाम को नदी पार करके साधु के पास दूध लेकर आता था। एक दिन दूध वाला किसी काम से गांव से बाहर चला जाता है, तो वह जाने में असमर्थ हो जाता है साधु के पास दूध लेकर। तो वो अपनी बेटी को भेजता है। पहले दिन उसकी लड़की जाती है, आराम से आश्रम पहुंच जाती है और दूध लेकर चली जाती है उस साधु के पास। दूसरे दिन जब दूध लेकर जा रही थी, तब बहुत जोर से बारिश होने लगी और बारिश होने लगी। नदी के पानी का स्तर बढ़ गया, दोनों किनारों से पानियाँ बहने लगे। लड़की के जब घर से निकली दूध लेकर, तो उसकी माँ ने रोक लिया, बोला कि रुक जाओ, पानी का स्तर ठीक हो जाएगा, तब तुम दूध लेकर जाना। लड़की ने वैसे ही किया। शाम तक लड़की आश्रम पहुंची और साधु से क्षमा मांगते हुए कहा कि नदी में पानी का स्तर सही नहीं था और बारिश जोर से हो रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई। साधु ने उसे एक मंत्र दिया, बोला कि अगर इसके बाद से कभी भी पानी का स्तर सही नहीं रहे और बारिश जोर से हो, तो तुम इस मंत्र को जपना और पानी पर चलने का प्रयास करना, तुम पानी पर चलने लगोगी। अगली बार जब बारिश जोर से हो रही थी और नदी में उफान आ रखा था, यानी नदी के पानी का स्तर बढ़ गया था, दोनों तरफ से पानी बहने लग रहा था, तो लड़की जब घर से दूध लेकर निकलती है तो उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती है। वो अपनी माँ को उस मंत्र के बारे में बताती है, जो मंत्र उसे साधु ने दिया था। वो बोलती है कि मेरे पास ये मंत्र है, मुझे साधु ने इस मंत्र को दिया है कि अगर मैं इस मंत्र को पढ़ूंगी तो मैं पानी पर चलने लगूंगी। और उसने वैसे ही किया और वो दूध लेकर समय पर आश्रम पहुँच गई। साधु यह देखकर हैरान रह गया, यह हो कैसे सकता है। जब वो लौट रही थी, तब साधु ने उसे पानी पर चलते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला, मन ही मन बोला कि मेरी सिद्धि सफल हुई पानी पर चलने की, और अब मेरी तपस्या पूरी हो गई। उत्साह से भरा साधु खुद पानी पर पैर रखकर चलने की कोशिश किया, मंत्र पढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही वह पैर रखने वाला था, तभी उसके मन में एक डर आने लगा। उसे डर चारों ओर से जकड़ने लगा। उसके मन में संदेह पैदा होने लगा कि अगर मंत्र सफल नहीं रहा, अगर मंत्र काम नहीं किया, तो मैं डूब जाऊंगा। और ये सब सोचते हुए जैसे ही वो पैर नदी में रखता है, वो डूब जाता है। लड़की नदी पार इसलिए कर पाई क्योंकि उसे अपना मंत्र पर विश्वास था और वो चलती रही बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संदेह के। साधु इसलिए नदी नहीं पार कर पाया, डूब इसलिए गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, उसे मंत्र पर विश्वास नहीं था। उसके मन में भ्रम थे, संदेह थे, जो उसे आगे नहीं बढ़ने दिए। किसी काम में अगर विश्वास ना हो, अगर तुम पूरे मन और श्रम से उस काम को कर रहे हो, तभी उसमें सफलता मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी काम में विश्वास हो और तुम पूरे मन और श्रम से कर रहे हो, तो उसकी सफलता मिलने की 100% गारंटी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी है, क्योंकि फीडबैक से मुझे इस बात की मोटिवेशन मिलती है कि मैं वाकई में इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ बोल करके।